कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। 1-2 रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोचो इनको नामों कौन सी होगा, छोटका, मझिला, पतरका। हर धर्म में कई कुरीतियां हमने देखा है पिछले कई वर्षों से, शायद सैकड़ों वर्षों से। जो भी धर्म है, अनेक कुरीतियां थी धर्मों में। कई धर्मों ने उस कुरीतियों को समझा और उसे अपने धर्म से दूर किया। जैसे हिंदू समाज में सती प्रथा एक कुरीति थी और उसके बाद उसे दूर किया गया। छुआछूत अब भी है, लेकिन उतने बड़े स्तर पे नहीं है जितना पहले था। लेकिन एक समाज है, एक धर्म है मुस्लिम, जो अपनी कुरीतियों को अपने साथ लेकर लगातार चल रहा है। आज 21वीं सदी में हम हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कुरीतियों को छोड़ना नहीं चाहता है। और जब उसे कोई उस बारे में बताता है, जब उससे अवगत करवाता है, तो वो भी उसका विरोध का शिकार हो जाता है। ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद ही मैंने सोचा यह वीडियो बनाऊं। उस हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा था, उस हैशटैग का नाम था रिपोर्ट ऑन खान सर। अब खान सर को किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं या फिर देश हैं, वो सभी उनको जानते हैं। टीचर हैं, पटना में पढ़ाते हैं, उम्र कम है, अधिक उम्र के नहीं है, लेकिन उनके जो पढ़ाने का स्टाइल है उसी के कारण वो फेमस हुए। पिछले ही लॉकडाउन में वीडियो वायरल हुआ, वो लगातार यूट्यूब पे आके बड़े बड़े मुद्दों को, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को वो इतने सहज भाषा में समझाते हैं कि जो उन्हें देखता है, जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, फिर भी उस वीडियो को देखने के बाद उसे यह नॉलेज हो जाता है कि हाँ, ये बताना क्या चाह रहे हैं और किससे इसका कितना फायदा और किससे कितना नुकसान है। तो उस इंसान के लिए ऐसा हैशटैग क्यों? इसके पीछे रीजन है। एक रीजन ये भी है कि वो लगातार प्रखर होकर बोलते हैं मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं उसको लेकर वो बोलते हैं, जो सच्चाई है उसको लेकर वो बोलते हैं। कई वीडियो क्लिप्स आपने भी देखी होंगी जिसमें वो लगातार कहते हैं। एक वीडियो क्लिप है जिसमें इजराइल और बाकी के जो 57 मुस्लिम देश है उनका वो कंपैरिजन कर रहे थे। तो 180 करोड़ इसका जनसंख्या था मुस्लिम कंट्री का, और 70 लाख सिर्फ इजराइल का जो यहूदी है उनकी जनसंख्या थी। अब वो कहते हैं कि 70 लाख 180 करोड़ पे भारी पड़ गया। अब ये सच्चाई है कि अभी पैलेस्टाइन और इजराइल का जो द्वंद्व हुआ था उसमें 57 मुस्लिम देश होने के बाद भी, IOC के बैठक के बाद भी इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसमें झूठ कहाँ है? लेकिन इसी को लेकर मुस्लिम समाज अपने पे ले लेता है कि अरे कैसे बोल दिए, ऐसे बोलना है। लेकिन यही चीज है, जो सच्चाई है वो लगातार बताते हैं। अब एक वीडियो और वायरल हुआ, उस वीडियो में, ये वीडियो शायद पैलेस्टाइन की है, एक रैली हो रही है इजराइल के विरुद्ध। उसमें बच्चे सब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनको लेकर वो कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो पंचर साटोगे। जैसे आपके अब्बा साटते हैं ना, वैसे ही पंचर साटोगे। और वो लगातार यह कहते हैं कि मुस्लिम समाज में रिफॉर्म होना चाहिए, मुस्लिम समाज में पढ़ाई को लेकर एक जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा लोग तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। और आज अगर इस देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर हम की बात करें तो इस देश में सबसे खराब स्थिति मुस्लिम की है। ये कई मुद्दों पे, हलाला पे यह बोले हैं। यह बोलते हैं कि एक घर में 17 गो बच्चा होगा तो कैसे पढ़ाएगा आदमी। जिस घर में 2 गो बच्चा रहता है उस घर में होता है कि चलो 2 गो है तो दोनों को पढ़ा के अच्छा नौकरी दिलाना है। लेकिन 17 गो अगर बच्चा रहेगा एक घर में तो नाम भी याद नहीं रहेगा। ये तो बोले हैं कि एव को बोलता है पतरका, एव को बोलता है मुटका, एव को बोलता है लमका, ऐसे करके नाम बुलाया जाता है। लेकिन इनकी बातों को खराब मानना ये कोई तथ्य नहीं हुआ। मैं भी कई चीज़ों से इनका सहमत नहीं रहता हूँ। सहमत रहने की बात नहीं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन हाँ बाद में मैं समझता हूँ उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो सही रहते हैं।
अब कुछ लोग इनको आरएसएस बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। इस ट्विटर पे ही कई लोग हैं जो इनको आरएसएस बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। मतलब सच में शिक्षक हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इनके पढ़ाने का जो स्टाइल है, इनके बोलने का जो तरीका है, जो शैली है, वो एक सबसे जो नहीं भी लड़का पढ़ता है, जो लड़का नहीं समझता होगा कहीं जाके किसी भी इस देश में, लेकिन वो उनके पास अगर जाता है, उनका वीडियो देखता है तो वो जरूर समझता है। लेकिन फिर भी इनका विरोध क्यों? शर्मनाक है यह। उनके यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट करने की मांग की जा रही है। पता नहीं क्या किस रास्ते पे हम चल रहे हैं। चलिए, जो पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, समझ में आता है कि वो लोग सच में पंचर छाप रह गए और गधे ही बेचते रहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है वो तो कम से कम इस चीज को समझें कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं, आखिर उनको कहने के पीछे मोटिव क्या है। लेकिन नहीं, सीधा विरोध करना है सिर्फ धर्म के नाम पे। अगर किसी को बोल दिए कि पंचर साटोगे, अगर जैसे अब्बा साटते हैं, तब इसमें गलत क्या है? अब ये बोले कि 15-16 को बच्चा रहेगा, एगो खाना बनाएगा, एगो बर्तन धोएगा, एगो पंचर साटेगा, एगो ये करेगा, गलत तो नहीं ना बोले। अब 17 को बच्चा है, 17 थोड़े ना बन जाएगा। और इनका वीडियो सब आप देखिएगा जाके, इनके यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देखिएगा जो लोग नहीं देखते हैं, कि यूट्यूब पे जिस तरह का ये वीडियो डालते हैं, सरकार के विरुद्ध में भी डालते हैं। मोदी रोजगार जो ट्रेंड जो चलाए थे, इसमें इनका एक अहम योगदान था। मोदी के नीतियों का भी विरोध करते हैं, लेकिन जहां उनको समर्थन करना रहता है वहां पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। अब एक पोस्टर है जो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, इस पे यह बता रहे हैं कि मक्का मदीने का सच, उनका जो थंबनेल वो बनाए हुए थे। अब उस पे एक आदमी क्या कह रहा है कि रिट्यूट, मुस्लिम है कोई, अब वो कह रहा है रिट्यूट कीजिए इसको। मतलब वीडियो नहीं देखा है वो कि अंदर वो बताना क्या चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मक्का मदीने का सच वो लिखा हुआ है उस पर। जहालियत का हद होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज को पहले शिक्षित होना होगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ अंधविश्वास और सिर्फ इस नाम पे कि अरे मुस्लिम को इसने कुछ बोला, बस इस पे भड़क जाना है, इस पे गला काट देना है, इस पे न जाने मन क्या कुछ करना है। तो यही स्थिति है, इसी को लेकर यह ट्रेंड चल रहा था। लेकिन मेरी राय क्या है? मेरी राय यही है कि खान सर जिस अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से वो बताते हैं, किसी मुद्दे को समझाते हैं, वैसा शायद अब इस देश में कोई टीचर मैंने नहीं देखा है। होंगे, अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा है। यह एक कोर्स का 200 रुपया लेते हैं, मतलब 6-7 महीने का कोर्स है तो 200 रुपया लेते हैं, मात्र 200 में ये शिक्षा दे रहे हैं, लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में इनके 60 लाख से अधिक बच्चे इनरोल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा वर्ग इनके साथ जुड़ा है, ये क्यों गलत बोलेंगे? क्यों आरएसएस और बीजेपी के सपोर्ट में बोलेंगे? ये तो मोदी का भी विरोध करते हैं, ये तो कुछ ऐसा कुछ चीज होता है हिंदू धर्म में, उस पर भी बोलते हैं। इनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। इनका यूट्यूब पे मैं भी लगभग हर वीडियो देखता हूँ, क्योंकि जो वीडियो जाते हैं मुझे भी ज्ञान होता है, मुझे भी वो समझने में अच्छा लगता है। और जिस तरीके से वो नरेट करते हैं, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ है। खैर, जो लोग यह हैशटैग चला रहे हैं, कुछ नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है, चलाते रहिए। लेकिन जो वो कहते हैं कि पढ़ लिया करो, तो थोड़ा पढ़ लिया करो। पढ़ोगे तभी तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे पूरे मुस्लिम समुदाय का भी भला होगा। आज जो स्थिति बनी हुई है देश में मुस्लिमों की, सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह चुके हैं, शायद उससे उनको छुटकारा मिले। और ये जो कट्टरता, रेडिकलाइजेशन जो हो गया है मुस्लिमों में, एक बड़े लेवल पे रेडिकलाइजेशन हो गया है, वो शायद दूर जाए। और वो दूर जाएगा तभी शायद इस देश का भी भला होगा, और तभी उनका भी, सबसे पहले उनका भला होगा, फिर इस देश का भला होगा। खैर, आपका क्या राय है? क्या खान सर सच में मुस्लिम विरोधी हैं, जिस तरह का उनका छवि पेश किया जा रहा है? क्या वो सच में बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं? इस मुद्दे पे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।